प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र हर चीज की उचित जानकारी को उपलब्ध कराने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। क्या आपका अथवा आपके बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, अथवा कहीं कहीं कृष्ण पक्ष को काला महीना भी कहते हैं? तो आपका अथवा आपके बच्चे का जन्म कहीं काले महीने में तो नहीं हुआ है? उसका क्या फल है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं, ऐसी सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा शानदार, भव्य और देखने में सुंदर होते हैं। इनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो देखिए, कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जो व्यक्तित्व है, बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होता है। इनको समझ पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से ही छल करने वाले होते हैं। इनके अंदर छल करने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। धन की बात की जाए, धन और परिवार की बात की जाए तो धन के मामले में थोड़ा ये लापरवाह होते हैं, और धन के मामले में इनको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत से ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार वालों की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं होती है, जिसके कारण स्वयं ही इनको अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, जिसके कारण इनके मन में चिड़चिड़ापन शुरुआत से ही मौजूद होता है। ज्यादातर ये कड़वी वाणी का प्रयोग करते हैं, और कड़वी वाणी का प्रयोग करने के कारण ही इनके जीवन में इनके शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं, इनके दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ये दोस्तों के साथ ज्यादा दिन वफादारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ छल करना इनकी फितरत होती है। समय के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं ये। सुखों की बात की जाए तो देखिए, जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के जीवन में सुखों की मात्रा लगातार कम रहती है। सुखों को प्राप्त करने के लिए इनके जीवन में लगातार संघर्ष बना रहता है। भूमि, भवन, जमीन जायदाद की बात की जाए तो अपना मकान बनाने में इन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। काफी परेशानी के बाद 41 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे इनके पास मकान हो पाता है। बुद्धि की बात की जाए, देखिए बुद्धिमान तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धि को गलत मार्गों की ओर ले जाते हैं। अपनी बुद्धि को चालाकी, चतुराई और दूसरे को ठगने का काम करते हैं। इसी कारण जीवन में जितनी ग्रोथ करनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण इनके जीवन में इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनों की बात की जाए, दुश्मनों की संख्या इनके जीवन में लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि ये अपनी वाणी के द्वारा ही नित्य नए नए शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं। हालांकि शत्रु इनका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छल और प्रपंच रचने वाले होते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो देखिए, जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसके कारण इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में इनको लगातार परेशानी प्राप्त होती है। आपस में कलह का वातावरण बना रहता है। झगड़े झंझट की संभावना लगातार इनके जीवन में बनी रहती है, और कई बार तलाक हो जाने की नौबत भी आ जाती है। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और अगर आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कम से कम 2 साल तक शुरुआत में कठोर संघर्ष का इनको सामना करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार में आगे बढ़ते हैं। आयु की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले सभी लोगों की आयु ठीक ठाक होती है, यानी 80 से 85 वर्ष की आयु बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इनके स्वास्थ्य में समय के अनुसार बीच बीच में लगातार गिरावट बनी रहती है। पैरों में दिक्कत, पैरों में दर्द हो जाना, घुटनों में दर्द होना, इसके अलावा लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, पाचन संबंधी दिक्कत, एवं कभी कभार
नसों में दर्द की शिकायत भी इनके जीवन में लगातार बनी रहती है। पूजा पाठ धर्म की बात की जाए तो देखिए कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे पूजा पाठ और धर्म की ओर ज्यादा इनका झुकाव नहीं होता, केवल दिखावे के लिए ही कभी कभार पूजा पाठ और धर्म की ओर बढ़ जाते हैं। नौकरी की बात की जाए तो देखिए जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों को नौकरी प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात, इनको नौकरी की प्राप्ति हो नहीं पाती थी कि सरकारी नौकरी इनको बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन हाँ प्राइवेट नौकरी में अपना जीवन यापन करते हैं। और प्राइवेट नौकरी में भी बार बार इनको नौकरियां बदलने का चांस मिलता रहता है, नौकरी में बार बार अपना चेंज करते रहते हैं और कई बार परेशानियों का अनुभव भी करते हैं। और नौकरियों में भी जो इनके दोस्त लोग हैं वहां से इनको ज्यादा सहयोग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये मानकर चलिए कि नौकरी में भी इनके जीवन में लगातार परेशानी और संघर्ष बना रहता है। छोटे भाई बहनों की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी इनके ज्यादा मजबूत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खुद ही खराब कर लेते हैं अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि इनकी आदत होती है दूसरों को कंट्रोल करके चलने की, कि सारे लोग इनकी बात माने, जिसके कारण संबंध संबंध जो है धीरे धीरे खराब होते हुए चले जाते हैं। लाभ की बात की जाए तो लाभ की मात्रा इनके जीवन में बहुत ही कम रहती है, शुरुआत से ही संघर्ष रहता है इनके जीवन में। और जीवन में इनके जो जो इच्छाएं होती हैं वो कम से कम इच्छाएं ही इनके जीवन में पूर्ण हो पाती हैं, लेकिन फिर भी 55 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे इनके जीवन में इनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जो जो इनको चाहिए प्राप्त होता रहता है। खर्च की बात की जाए तो खर्च के मामले में शुरुआत से ही बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इनको कई बार जीवन में कर्ज लेना भी पड़ जाता है, जिसके कारण इनको मानसिक रूप से परेशानियां प्राप्त होती हैं और इनके जीवन में लगातार दुखों की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है। तो ऐसा मानकर चलिए जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं इनके जीवन में सुखों की मात्रा कम और दुखों की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि कई बार ये अपने जीवन में डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिनके कारण बाद में इनको पछताना पड़ता है। अब देखिए जो जो बच्चे कृष्ण पक्ष को जन्म लेते हैं उन सभी बच्चों के लिए पूर्णिमा का व्रत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे अगर बच्चे पूर्णिमा का व्रत करें तो ऐसे बच्चों के जीवन में जो संघर्ष है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। फिर इनके जीवन में इनको थोड़ा देर से ही सही सुख जरूर मिलेगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमने आपको कृष्ण पक्ष में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके भविष्य के बारे में बताने का प्रयास किया कि कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। अगले वीडियो में शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।